मैंने दौरान खुतबा में एक हदीस मैंने पढ़ी है जो बुखारी शरीफ की है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस हदीस को अपनी किताब के अंदर सर्वप्रथम लेकर आते हैं। और उस हदीस को सर्वप्रथम लेकर आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो हदीस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है। जिस प्रकार हम कुरान करीम को खोलते हैं तो सर्वप्रथम हमें सूरह फातिहा दिखने को मिलता है। जब सूरह फातिहा की शक्ति के बारे में पता लगाने का प्रयास करते हैं तो हमें ये जानकारी प्राप्त होता है कि सूरह फातिहा में बहुत ज़्यादा शक्ति है, इतनी ज़्यादा शक्ति है कि सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं। हमने फजर की नमाज तो पढ़ी बट सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा, हमने जुहर की नमाज तो पढ़ी बट सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा, हमने असर की नमाज तो पढ़ी मगर सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा, हमने मगरिब इशा की पढ़े, ईदैन की पढ़ी, इस्तिस्का की पढ़ी, हाजत की पढ़ी, हमने हर प्रकार की नमाज तो पढ़ ली बट सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा। तो हदीस कहती है कि सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं है। तो ये है सूरह फातिहा की शक्ति। इसी प्रकार जब हम बुखारी शरीफ को खोलते हैं तो सर्वप्रथम हमें एक हदीस मिलती है जो नियत के बारे में बताती है, जो ये बताने का प्रयास करते कि लोगों तुम जो कोई कर्म करते हो, कोई अमाल करते हो, तुम्हारे सारे कर्म के पीछे, अमाल के पीछे एक नियत होती है और उसी नियत के अनुसार ही आपको सारी चीजें प्राप्त होती हैं। फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रातिन यनकिहुहा फहिजरतहु इला मा हाजरा इलै। तमाम अमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के अनुसार ही प्राप्त होगा। और अगर कोई इंसान, कोई मानव दुनिया संसार को बनाने के लिए फिर किसी कन्याकुमारी से निकाह करने के लिए हिजरत करता हो,